बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, एचआर प्रोफेशनल, सर्टिफाइड ट्रेनर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट एंड कोच। व्यूअर्स, आज की वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। हमारे वो प्रोफेशनल, हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या हमारे वो प्रोफेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। व्यूअर्स, अब होता क्या है, फ्यू डेज बैक मेरे एक ऐसे प्रोफेशनल के साथ इंटरेक्शन हुआ। वो कहते हैं मैं पिछले 15 ईयर से इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन 15 ईयर्स के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे इस कंपनी में जॉब नहीं करनी चाहिए थी। एक और प्रोफेशनल से इंटरेक्शन हुआ, वो प्रोफेशनल कहता है कि मुझे इस कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो व्यूज़ में आज की वीडियोस में वो टॉप सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ कि वो टॉप सीक्रेट, वो टॉप गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि जब आपने किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने अप्लाई करने से पहले आपने कम से कम ये जो मेरी आज की वीडियोस में गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, टॉप सीक्रेट्स हैं, आपने इन टॉप सीक्रेट्स को एटलीस्ट एक दफ़ा सुनना है। व्यूज़, पहला टॉप सीक्रेट क्या है? आप जब भी किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें, आप फर्स्टली क्या करें, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर के बारे में लोगों से पूछें। वो आपके फ्रेंड्स, वो आसपास के दोस्त, वो जो उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनसे पूछें कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, वहाँ पर लोग कैसा काम कर रहे हैं, क्या फ्रेंडली कल्चर है, क्या वहाँ पर वेरी एग्रेसिव कल्चर है, मीन के वहाँ पर जो लोग आपस में काम कर रहे हैं उनके काम करने के अंदाज कैसे हैं। सेकंड चीज़ आपने ये पूछनी है, सेकंड चीज़ जो टॉप सीक्रेट में आपको दिया जा रहा है, वो टॉप सीक्रेट ये कि ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के बारे में अंडरस्टैंड करें। क्या ऐसा तो नहीं वो जिस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंपनी में आपने 20-25 साल की मेहनत को आप जिस कंपनी के हवाले करने जा रहे हैं, उस कंपनी का साइज कितना है? साइज मीन वहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? क्या वो कंपनी 200 बंदों की कंपनी है, क्या वो 500 बंदों की कंपनी है, या 5000 लोगों की कंपनीज है? क्योंकि जितना बड़ा कंपनी का साइज होगा उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वहाँ पर आपकी ग्रोथ के चांसेस मैक्सिमम होंगे। क्योंकि जहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत कम है, इसमीन कल को इसमीन को वहाँ पर आपकी ग्रोथ के चांसेस नहीं है, वहाँ पर आपकी कैरियर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ेगा वहाँ पर आपकी ग्रोथ के चांसेस भी इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। व्यू, तीसरा सीक्रेट आपके लिए मैं क्या दिए जा रहा हूँ? तीसरा सीक्रेट आपके लिए ये है कि जॉब अट्रैक्टिवनेस। जॉब अट्रैक्टिवनेस मीन कि आप जब भी किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर जॉब तो जॉब है। जॉब का मैंने क्या है? सेट ऑफ टास्क हैं, सेट ऑफ ड्यूटीज़ हैं, सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि आपने परफॉर्म करने हैं। आप वो जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें अट्रैक्टिव नहीं है, उसमें चैलेंजिंग रोल नहीं है, उसमें पोटेंशियल नहीं है, उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसका बेनिफिट क्या होगा? आप 10 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद कहेंगे यार इस जॉब को करने का बेनिफिट क्या हुआ मुझे। सो आपने तीसरा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो तीसरा आपके लिए मैं कैरियर टिप्स दिए जा रहा हूँ, तीसरा आपके लिए जो मैं आपकी ग्रोथ का सीक्रेट दिए जा रहा हूँ, वो है कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर ये देखना कि जॉब अट्रैक्टिवनेस कैसी है। फोर्थ व्यूअर्स, हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है कि जिस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी पॉलिसीज़ कैसी हैं। अब पॉलिसीज़ क्या है? पॉलिसी मीन वहाँ पर रिवॉर्ड पॉलिसी क्या है, कंपनसेशन पॉलिसी क्या है, व्हीकल्स पॉलिसी क्या है, वहाँ पर रिवॉर्ड इस किस्म की जितनी भी पॉलिसी हैं क्या उनमें यूनिफॉर्मिटी है? इस चीज़ को देखने के लिए आपने सिंपली ये काम करना है कि जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, सिंपली वहाँ पर जाके कभी उस कंपनी के ट्रांसपोर्ट जहाँ पर उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ज़रा उसको व्यू करें। क्या आप देखें कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, किसी के पास कर्टस है, किसी के पास आल्टो है, किसी के पास सुजुकी मेहरान है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, इसका मतलब वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसका मीन वहाँ पर जस्टिस नहीं है। इसका मतलब वहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं उसमें फेवरेटिज्म पाई जाती है, उसमें बायसनेस पाई जाती है। सो आपने जो चौथा गाइडिंग प्रिंसिपल आपके लिए कि वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के बारे में दोस्तों से, फ्रेंड्स से वहाँ पर विजिट करके देखें। फिफ्थ जो व्यूज़ में आपके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल दिया जा रहा हूँ कि आप जिस कंपनी में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में, वहाँ पर जो लोग काम करें उनसे पूछें कि इस ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ कैसी हैं, सिस्टम कैसा है, कल्चर कैसा है, नॉर्म्स कैसी हैं, वैल्यूज़ कैसी हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यूज़ हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ जाए, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आप वहाँ पर लॉन्ग टर्म वहाँ पर स्टे नहीं कर पाएंगे। अगला आपके लिए गोल्डन टिप्स क्या है? आपने जो वहाँ पर लोग जॉब कर रहे हैं उनसे कभी कभार जानने की कोशिश करें कि वहाँ पर क्या कैरियर ग्रोथ है, वहाँ पर कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा ना हो कि वहाँ पर आप 20 साल 25 साल के बाद जब आप कंपनी में से आपकी सर्विस वहाँ पे कंप्लीट हो, उसके बाद पता चले कि वहाँ पर आपके पिछले 20 साल में आपकी ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिली हैं, आपकी लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, आप इंटरनेशनल मार्केट या नेशनल मार्केट में जो न्यू स्किल्स थी आप उसको सीख नहीं सके। उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप उस कंपनी में ग्रो नहीं कर पाए। सो व्यूअर्स, अगली आपके लिए जो गोल्डन टिप्स है, अगला आपके लिए जो मैं सीक्रेट आपको दिए जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। वो सीक्रेट ये है कि आप जब उस कंपनी में जब जॉब के लिए अप्लाई करें तो कभी अप्लाई करने से पहले अगर आपके शहर में है वो कंपनी तो उस कंपनी को फिजिकली विजिट करके आएँ, उस कंपनी की रिसेप्शन को देख के आएँ,
وہاں پر جب اس کمپنی کے جب لوگ فیکٹری سے ان کی شفٹ کمپلیٹ ہو رہی ہے، جب وہ اس ٹائم نکل رہے ہیں، وہاں پر دیکھ کے آپ کو یہ ساری چیزیں اس کمپنی کی جو ڈیپ انسائٹ ہیں اس کمپنی کے بارے میں جو آپ کو ٹرو سینس میں انفارمیشن ہے وہ شیئر کرے گی۔ تو ویورز، آپ نے جب بھی کسی بھی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو جاب اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے اس آرگنائزیشن کا کلچر، اس کا سسٹم، اس کی پالیسیز، اس کا انوائرمنٹ، وہاں پر سیلریز کیسی ہے، وہاں پہ ریوارڈس کیسا ہے، ہوتا ہے یہاں پر کیا ہے ویورز، باہر سے کمپنی بہت لیکوریٹو ہوتی ہے، اس کے گلاس اور اس کی انوائرمنٹ، اس کا آپ کو بہت باہر کی جو پکچر ہوتی ہے بہت اچھی لک نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس آرگنائزیشن میں جاب کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہی آپ کی وہاں پر سلیکشن ہوتی ہے، آپ فیل کرتے ہیں کہ یار اس کمپنی میں میری گروتھ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، کیریئر پوٹینشیل نہیں ہے، آپ کی ٹریننگ اپرچونیٹیز نہیں ہے، کمپنسیشن اچھی نہیں ہے، ریوارڈز اچھے نہیں ہیں، پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہے، وہ جس جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا تھا وہ اس جاب میں اتنی اٹریکٹیونیس نہیں ہے۔ سو ویوز، آئی ڈو ہوپ فل کہ یہ وہ آپ کے لیے گائیڈنگ پرنسپلس ہیں، اگر آپ یہ وہ آپ کے لیے وہ ٹاپ سیکرٹس ہیں، اگر آپ ان ٹاپ سیکرٹس کے اوپر عمل کریں گے، اپلائی کرنے سے پہلے کم از کم ان ٹاپ سیکرٹس کی جو چیک لسٹ میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اس چیک لسٹ کے مطابق اس آرگنائزیشن کو انالائز کریں گے، آپ کی جو آرگنائزیشن کی سلیکشن کی جو چوائس ہے جس میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کم سے کم آپ ایک اپروپریٹ ڈیسیجن کر سکیں گے۔ ویورز، ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویورز، آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔